हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस सेशन, इन दिस वीडियो हम लोग मैग्नेटिज्म का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये नीट 2023 का सवाल है मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म के जो सवाल रहते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं मैग्नेटिज्म के, कोर मैग्नेटिज्म के। अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो ये सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रो ईएमआई ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की। तो ईएमएफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चंस इन नीट 2024 भी। तो यही पैटर्न देखा गया है। तो अगर हम बात करें तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि बच्चों को यूजुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टफ लगता है। पर टफ की बात नहीं है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी ही है। बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करना, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, और फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। A wire carrying a current I along the positive x-axis has length L। तो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I के बराबर, और उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी लेंथ L है। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द वायर इज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि जितना मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है वो कितना है। तो हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट आई है, करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में केप्ट है। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है और उधर मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है। अब हमें बताना है कि फोर्स कैसे लग रहा होगा। तो फोर्स हम यहां से देख सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हम क्रॉस रूल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ गई, वो है अपवर्ड डायरेक्शन इन अलोंग दी वाई एक्सिस। तो करंट अगर जेड एक्सिस पर है, नेगेटिव जेड एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, तो फोर्स हमारा आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हमें बस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जब करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वहां पर फोर्स कैसे लग रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो करंट कैरिंग वायर है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहां पर फोर्स कैसे लग रहा है, फिर वो उसके बाद हम आसानी से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ वेक्टर को हमने लिख दिया एल आई कैप, क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड को लिखा और उसे करंट से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ एल आई कैप और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। अब बस हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब बस हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आई कैप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आई कैप जे कैप करेंगे तो वो के कैप हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर करंट है आई, लेंथ है एल 3। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की बात करें तो वो कितना हो रहा है, के कैप के बराबर। और फिर आई कैप क्रॉस के कैप की बात करें तो वो कितना है, माइनस जे के बराबर, जो कि हम यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई कैप क्रॉस के कैप है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना आ रहा है, माइनस जे कैप। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के बराबर। अब हम यहां से आसानी से हमारा आंसर आ चुका है 3l आई कैप के कैप और 4l आई जे कैप। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है तो हम सिंपल, अगर हमें वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो उसके मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के लिए हम कैसे बता सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम आसानी से उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर सकते हैं कि आखिर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 3l आई कैप का स्क्वायर 4l आई का स्क्वायर, तो यहां से हमारा नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, 5l आई के बराबर।
So this is the net magnetic force which is acting on the wire. आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, यू कैन इजीली राइट इन दी कमेंट सेक्शन. मैं आपको अपडेट करती रहूंगी. जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप आसानी से कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. बस आप एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि कंसेप्ट में क्या लिखा है, कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहा है. तो कंसेप्ट में अगर बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो करंट L क्रॉस बी होता है, करंट इनटू लेंथ क्रॉस बी वेक्टर. तो लेंथ अगर हमारी आई कैप है, बी वी वेक्टर हमें दे रखा है, तो हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और यहां से हमारा नेट मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा. और हमें पता होना चाहिए कि आई कैप जे कैप के कैप है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो के कैप आएगा. अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा माइनस साइन आएगा. तो आपको ये कुछ कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये है कि फोर्स हम कैसे बता सकते हैं. अगर हमें लेंथ वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो फोर्स वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरा, हमें अगर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखा है तो हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो कैसे हमारा जो है वो कौन सा वेक्टर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स.